सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे सिलसिले के अंदर एक ऐसा वली पैदा होगा जो अपने वक्त का गौस होगा। पूरी उम्मत मोहम्मदिया में दो औलिया कराम ऐसे हुए हैं जिन्होंने बादशाहत को छोड़ फ़कीरी को चुना। एक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। 14 साल की उम्र में आप हाफिज़ क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़कीर। 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने आपको गैब से अता फरमाया था कि चोचा शरीफ का नाम भी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की देन है। के सबसे बड़े खलीफा, आपके जानशीन, आपके सबसे अव्वल खलीफा, उन्हीं की मज़ार आपके बगल में है। जब इस तालाब की खुदाई हो रही थी तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और औलिया कामिल की जमात ने यहाँ खुदाई की और हर कुडाल पर जब भी वो कुडाल मारते तो हर कुडाल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते। कि चोचा शरीफ आने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर आना होगा। हर राज्य से आपको अम्बेडकर नगर के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अम्बेडकर नगर से किचोचा शरीफ की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑटो बस मिल जाएगी। ज़्यादातर यहाँ ऑटो चलते हैं। ऑटो का किराया एक सवारी का 50 रुपये है। ऑटो आपको बिल्कुल दरगाह के पास उतार देगा। यहाँ आपको होटल और गेस्ट रूम मिल जाएंगे, वहाँ आप रुक सकते हैं। आज हम आए हैं अल्लाह के एक ऐसे प्यारे वली की मज़ार पे जिनकी विलायत का ऐलान और जिनकी गौसियत का ऐलान ख्वाजा गरीब नवाज ने कई सौ साल पहले ही कर दिया था। वो है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे सिलसिले के अंदर एक ऐसा वली पैदा होगा जो अपने वक्त का गौस होगा। उसका नाम होगा सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। मखदूम पाक फरमाते हैं, जो मेरी चौखट पे आएगा खुदा उसकी बदबख्ती का खात्मा कर देगा, वो कभी बदबख्त नहीं रहेगा। यहाँ से दरगाह का बाज़ार शुरू हो जाता है। मखदूम पाक की जो दरगाह है वह तालाब के अंदर है और उसकी चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसे नीर शरीफ कहते हैं। और किनारों पे ये बाज़ार बना हुआ है, दुकानें हैं, बहुत ही प्यारा बाज़ार है माशाल्लाह। अभी हम मखदूम पाक के दर पे जा रहे हैं। पहले इजारत करेंगे, दुआ करेंगे। यहाँ बाज़ार तक पहुँचने के लिए 2-3 रास्ते हैं और दरगाह शरीफ पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी एक मेन गेट है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरी उम्मत मोहम्मदिया में दो औलिया कराम ऐसे हुए हैं जिन्होंने बादशाहत को छोड़ फ़कीरी को चुना। एक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और एक सैयद इब्राहिम अदम। ये दो अल्लाह के ऐसे वली थे जिन्होंने सल्तनत बादशाहत छोड़ फ़कीरी को चुना। अल्लाह करीम जिसे चाहता है अपनी विलायत फरमाता है। कोई माँ के पेट से वली बन के आता है, किसी को किसी साहिब नज़र की दुआ से विलायत मिल जाती है और किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अमल की बुनियाद पर इतना पसंद फरमाने लगता है, उसे अपनी विलायत फरमाता है। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उन लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हान तआला ने आने से पहले ही विलायत अता फरमा दी थी। सिमनान के सुल्तान हज़रत इब्राहिम नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला और आपकी वालिदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला के घर आपने आंखें खोली। जहां माँ को हमेशा तिलावत कुरान करते देखा, बाप को हमेशा महराब की इबादत करते देखा। जब मखदूम पाक 5.5 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो चुके थे, जब 7 साल की उम्र हुई तो आपने 7 किरतों में कुरान मुकम्मल कर चुके थे, जिसे क़िरात सबा कहते हैं। 7 किरतों के साथ हाफिज़ कुरान हो चुके थे। 14 साल की उम्र में आप हाफिज़ क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़कीर। 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने आपको गैब से अता फरमाया था। इस उम्र में इतना सब कुछ कर लिया जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। सिलसिले चिश्तिया की अमानत और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से आया हुआ इमामा जब अपने पीरो मुर्शिद से खिलाफत सारे खिरका लेके निकले तो आपके पीरो मुर्शिद ने ही आपको जहांगीर का लक़ब के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी ने दिया। अभी हम आ गए हैं दरगाह के गेट के पास।
ये दरगाह का गेट है। दरगाह का एक ही मेन गेट है, वह पूर्व साइड है, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। यहाँ बैठ के आप इबादत कर सकते हो, तस्बीह पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ पढ़ सकते हो। यहाँ लगभग महिलाएं बैठ के अपनी इबादत करती हैं। ये जगह माशाल्लाह फुल भरी जाती है। यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ बस भरोसा रखा जाता है। दुआएं जब सच्ची नीयत से हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इस दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ जो भी आता है वह झोली भर के जाता है अल्लाह के करम से। दर का फैज सभी को नसीब हो और अल्लाह सब की दुआएं कबूल करे। अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे ज़ियारत के लिए। ये दरगाह का माशाल्लाह मेन गेट है। अभी ये सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना होगा। सेंटर में एक ग्रिल लगा रखी है, एक साइड आने को और एक साइड जाने को। और सामने माशाल्लाह ये मखदूम सिमना की बारगाह है। अभी इजारत करेंगे। अभी सुबह का टाइम है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। माशाल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत तमन्ना थी यहाँ मेरे को आने की, आज वो पूरी हो गई। अभी सबसे पहले मैं इजारत के लिए अंदर जा रहा हूँ। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुरमते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। अभी माशाल्लाह मैंने इजारत कर ली है। माशाल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके। बहुत हसरत थी मेरी यहाँ आने की, वो आज पूरी हो गई। अल्लाह पाक ने वो मेरी हसरत पूरी कर दी और मैंने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में इजारत कर ली। अल्लाह सब की यहाँ हाज़री और सब की दुआ कबूल फरमाए और यहाँ सबको आना नसीब हो। हजरत शहनशाह की चोचा गौसुल आलम शहनशाह सिमनान, इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा, जिसकी शान विलायत बेमिसाल है, खुद वक्त का गौस है। ये अलग बात है, गौसुल आलम की शान और है और गौसे आजम की शान और है। कि चोचा शरीफ का नाम भी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की देन है। जब मखदूम पाक अपने पीरो मुर्शिद से खिलाफत और खिरका लेके निकले तो जब आप की चोचा शरीफ की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया बसखारी। वहाँ आपके मरीदों ने आपको पानी दिया तो वह पानी खारा था। आपने कहा बसखारी, तो उस कस्बे का नाम बसखारी हो गया। फिर आप वहाँ से चले। जब आपकी चोचा तशरीफ़ लाए फिर वहाँ मुरीदों ने आपको पानी दिया तो वह पानी अच्छा था, यानी खारा नहीं था। तो आपने फरमाया कुछ अच्छा है, तो कुछ अच्छा से यह कि चोचा शरीफ हो गया। आपकी ज़ुबान की तासीर से ये इलाके का नाम किचोचा हो गया। कुछ भाई पूछ रहे थे कि मखदूम पाक के मज़ार के पास एक मज़ार और है, वह किसकी है? मखदूम पाक के 40 खलीफा हुए, हज़ारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, आपके जानशीन, आपके सबसे अव्वल खलीफा हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन है। उन्हीं की मज़ार आपके बगल में है। हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन आपके भांजे थे। हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की औलाद ही मखदूम सिमना की औलाद कहलाई। मखदूम सिमना ने शादी नहीं की थी। आपने अपने भांजे नूरुल ऐन की औलाद को ही अपनी औलाद फरमाया। मखदूम सिमना की नस्ल अपने भांजे नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का ये सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के बड़े बड़े आफताब पैदा हुए और आज भी लोग इस दर से नेमतें पा रहे हैं। यहाँ जो भी आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस दर के पानी के तालाब में भी अल्लाह ने वो नेमत रखी है जिसे नीर शरीफ कहते हैं। नीर शरीफ के पानी से आज भी हजारों लाखों लोग इस पानी से शिफा हासिल करते हैं। जब इस तालाब की खुदाई हो रही थी तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और औलिया कामिल की जमात ने यहाँ खुदाई की और हर कुडाल पर जब भी वो कुडाल मारते तो हर कुडाल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते। इस तरह से नीर शरीफ की खुदाई हुई।
ایک روایت میں تو یہ بھی ہے اس نیر شریف میں جمجم کا پانی بھرا گیا تھا۔ جب اس تالاب کی کھدائی اولیاء کامل کر رہے تھے، مخدوم سمنا کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس تالاب میں جمجم کا پانی بھرا گیا تھا، اس لیے اتنا عرصہ ہو گیا۔ آج بھی اگر کسی کو آسیب، جنات، بھوت پریت کا سایہ ہو یا کوئی شیطانی پریشانی ہو تو نیر شریف کے پانی سے شفا ملتی ہے۔ جنہیں بھوت پریت جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں جنات کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے جہاں جنات کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آج بھی اس در پہ جناتوں کی عدالت لگتی ہے، اور اس عدالت میں جناتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عدالت کیسے لگتی ہے کہ چوچھا میں جنہیں بھوت پریت کا سایہ ہو، کوئی شیطانی حرکت، جنات، کوئی بھی شیطانی سمسیا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، پھر وہ مخدوم سمنا کی چوکھٹ کے سامنے لو لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیر شریف کے پانی سے نہا لیتے ہیں، پھر اس سے شفا ملتی ہے۔ عدالت یہاں 3 ٹائم لگتی ہے، صبح فجر سے 7:30 بجے تک، پھر نہا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 سے 11 عدالت لگتی ہے، پھر 4 بجے تک، پھر 4 سے 7:30 بجے تک، عشاء کے ٹائم تک عدالت کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں عرس ہر سال 3 سے 4 دن چلتا ہے۔ عرس ہر سال اسلامک تاریخ کے حساب سے منایا جاتا ہے۔ بھائیو، ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔